नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक है यहाँ पर आपका संघाई शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसको जो ज्वाइन करने वाले हैं वो हैं एस जयशंकर प्रसाद। और ये आपका सम्मेलन हो कहाँ रहा है, तो कजाकिस्तान में हो रहा है। तो चलो इसी को हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इसको हम जानेंगे, की फीचर्स इसके क्या हैं इसको हम समझेंगे, और इसके बाद जब ये सम्मेलन हो जाएगा तो इस सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उस वीडियो को हम दोबारा लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए, तो यूपीएससी और पीसीएस का हमारा बैच शुरू हो रहा है जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है वो 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है। तो ये ऑफर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा यदि आप इस दौरान इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या है कि एस जयशंकर टू लीड इंडिया एट SCO समिट इन कजाकिस्तान विद PM सिक्योर विजन। कि PM के क्या विजन है ये आपको तभी पता चलेगा जब क्या होगा, ये सम्मेलन होगा। तो सम्मेलन अभी आपका आयोजित होने वाला है, तो इस पर किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इसको हम देखेंगे। भारत कब से इसमें सदस्य रहा है इसको हम समझेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं इसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कजाकिस्तान में होने वाले SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में ये हो रहा है। बात करते हैं कजाकिस्तान क्या है, इस वर्ष अध्यक्ष है किसका, SCO का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आयोजन करवा रहा है इसका। तो इस वर्ष 2024 के लिए यदि कोई अध्यक्ष है तो याद रखिएगा कजाकिस्तान है, और इसी की अध्यक्षता में आपका ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद क्या करेंगे, तो प्रतिनिधित्व मंडल का ये नेतृत्व करने वाले हैं इसमें। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस वर्ष इसमें भाग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो 8 से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा पर हैं और उसी दौरान ये आपका सम्मेलन हो रहा है, तो इसलिए वो इसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बात करें 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो भारत ने करी थी। और पहली बार था कि भारत ने SCO की अध्यक्षता करी थी। और हुई कैसे थी, तो वर्चुअल तौर पर ये अध्यक्षता आपकी की गई थी। आगे बात कर लेते हैं इसमें संघाई सहयोग संगठन के देश कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो देखिए इसमें आपका रशिया है, चाइना हो जाता है, इंडिया हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है, उज्बेकिस्तान हो जाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये टोटल आपके देश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। यदि कभी भी आपसे स्थापना वर्ष पूछता है तो आप बता सकते हो 2001 में हुई थी। सदस्य देशों की बात करें या संस्थापक देशों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे संस्थापक देश कौन कौन से हैं। संस्थापक देश रूस है, चीन है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इन्होंने मिल करके इस SCO की आपकी स्थापना करी थी। इसमें चार्टर पर 2002 में इसको हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसका चार्टर हस्ताक्षरित हुआ इन देशों के माध्यम से 2002 में, और लागू कब हो जाता है, 2003 में। इसके बाद भारत इसको कब ज्वाइन करता है, तो 2017 में आप देखोगे भारत इसका सदस्य बना है। इसका जो सचिवालय हो जाता है वो बीजिंग में है। इसकी आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है। ठीक है, रीजन यही है क्योंकि रूस और इसमें क्या है आपका अधिकार, वो संस्थापक देश है, इस वजह से। आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्र में बढ़ावा देना। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इन क्षेत्रों में किस तरीके का अपना मैप लेकर के सामने आ रहा है और क्या क्या चीज इसमें रख रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और इसकी जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है। वर्तमान में SCO के 9 सदस्य देश हैं, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कजाकिस है और ये तजाकिस है, ये याद रखना। कई बार जब आप प्रोनाउंस करते हो तो ये सेम ही लगता है। वर्तमान में इसके 3 पर्यवेक्षक और 14 संवाद साझेदार देश इसमें शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं अंत में प्रश्न की कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई। भारत वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना है और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो कजाकिस्तान कर रहा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3,
कोई भी नहीं। तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये आज वीडियो आपका बहुत छोटा सा रहा है, रीजन ये है कि हम इसमें अब ये हुआ नहीं है, जब ये होगा तो इसको दोबारा से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।